आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और देखिए, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं आपको घन से संबंधित कुछ प्रश्न आपको करवाने जा रहा हूं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, क्या 1728 एक पूर्ण घन संख्या है? जांच करके बताइए। मतलब हमें ये बताना है कि 1728 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण घन संख्या उसे कहते हैं जिसका घनमूल एक पूर्ण संख्या हो। जिसका घनमूल यदि हम निकालें तो एक पूर्ण संख्या हो, एक फुल नंबर हो। ठीक है, दशमलव वगैरह में ना हो। ठीक है ना। तो देखिए, हमें बताना है कि 1728 एक पूर्ण घन संख्या है। तो इसको हम कैसे बताएंगे, कैसे इसकी जांच करेंगे? तो देखिए, इसको यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 1728 और अब हमें 1728 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। बराबर में एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके। अब हम इसको अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम इसको किससे भाग करेंगे? 2 से। 2 से भाग करेंगे। 2 अट्ठे 16, यहाँ 1 आया, यहाँ पर 1 बच गया, 2 उतार लिया, ये 12 हो गए 12। 2 छिका 12 है और 2 चौका 8। उसके बाद इसको फिर भाग करेंगे। 2 चौका 8, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4। इसको फिर हम 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ 1 बच गया आपका, ये 2 उतारेंगे 1 के बराबर में, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 छिका 12। इसको फिर हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 1 में चलता नहीं है, 1 में ना चलने के कारण यहाँ पर 0 लगेगी। ये हमारा पूरा 16 हो गया। तो जब 16 हो गया तो कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16। अब इसको फिर हम 2 से भाग करेंगे। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8। इसको फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ क्या बचा? 1 बचा यहाँ पर, ये हमने 4 उतारा। ठीक है, 2 दूनी 4, यहाँ ये 1 बचा, ये 4 उतारा, 2 सत्ते 14। ये अब हम इसको किससे भाग करेंगे? 3 से। किससे भाग करेंगे? 3 से, क्योंकि ये 27 है। 27 आपका 2 से भाग नहीं होता, 2 से नहीं कटता है। तो 3 से इसको भाग करेंगे। 3 नम 27। इसको फिर हम 3 से भाग करेंगे। 3 तिये 9 और इसको फिर हम 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए, हमें क्या काम करना है इसमें। हमें ये जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। किसके अभाज्य गुणनखंड? 1728 के, 1728 के। ये जो बराबर में संख्याएं हैं, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। तो हमें करना क्या है इनका? हमें इनके 3 समान संख्याओं की हमें ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, जैसे ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो हमें इन तीनों अंकों की, तीनों संख्याओं के हमें इनको एक ग्रुप में लेना है। ठीक है, इनको एक ग्रुप में लेना है। अब देखिए, यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। ठीक है, अब इनको भी एक ग्रुप में ले लेंगे ये। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिनको हम एक ग्रुप में ले रहे हैं उनमें संख्याएं हमारी सेम होनी चाहिए, संख्या हमारी समान होनी चाहिए।
अब देखिए यहाँ पर ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, इनको हम एक ग्रुप में ले लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसी कोई भी, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में कोई संख्या ऐसी नहीं बची जो कि ग्रुपिंग के अंदर ना आई हो। ठीक है, जो कि ग्रुपिंग के अंदर ना आई हो। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि 1728 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, यदि कोई संख्या ग्रुपिंग से रह जाती है, ग्रुपिंग हुए बिना कोई संख्या रह जाती है, एक्स्ट्रा कोई संख्या होती है, ठीक है, तो वो संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर जो है जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी ग्रुपिंग के अंदर आ चुकी है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः 1728 एक पूर्ण घन संख्या है। 1728 एक पूर्ण घन संख्या है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड करके बताइए कि क्या 216 एक पूर्ण घन संख्या है। अभाज्य गुणनखंड करके बताइए कि क्या 216 एक पूर्ण घन संख्या है। तो देखिए हमें इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ लिखेंगे 216, ये लिखा 216, बराबर में हम एक लाइन खींचेंगे। हम ये लाइन क्यों खींच रहे हैं, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। ठीक है, तो देखिए हमें जो भाग करना है वो केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2 से इसको भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 1 में नहीं चलता, 2 का पहाड़ा 1 में नहीं चलता, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। अब ये 1 में ये 6 मिला लेंगे, कितना हो गया, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। उसके बाद 2 पंजे 10, 2 चौका 8। उसके बाद फिर 2 से हम भाग करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बच गया, ये 4 उतार लिया, 14 हो गए, 2 सत्ते 14। अब देखिए ये 27 है, 27 आपका 2 से पूरा नहीं कटता, तो इस कारण से इसको हम 3 से भाग करेंगे, 3 नमा 27। फिर इसको हम 3 से भाग करेंगे, 3 तिये 9। फिर इसको हम 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। अब 216 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपके क्या क्या है, 2, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 3, ये सभी संख्याएं 216 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, इसमें हमें ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, लेकिन ग्रुपिंग में तीनों संख्याएं समान होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इन तीनों संख्याओं को हम एक ग्रुप में रखेंगे। ये ठीक है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, इनको भी एक ग्रुप में कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी नहीं बची है जो कि ग्रुपिंग के अंदर ना आई हो। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि 216 एक पूर्ण घन संख्या है। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः 216 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो इससे अगला सवाल है उसको और देखते हैं जरा। अभाज्य गुणनखंड करके बताइए कि क्या 128 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो जिस तरह से हमने पिछले 2 सवालों में संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड पहले निकाले हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी 128 के अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो देखिए 128 यहाँ पर लिखिए, बराबर में एक लाइन खींचिए ऐसे। ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिका 12 है, 2 चौका 8। फिर इसको 2 से भाग करेंगे,
2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर इसको हम 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा, 2 उतारा, 12 हो गए, 2 छिका 12। फिर इसको हम 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16। फिर इसको हम 2 से भाग करेंगे, 2 चौका 8। फिर इसको हम 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4। फिर इसको हम 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया है। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 आने पर अब देखिए ये जो बराबर में संख्याएं हैं, जो ये बराबर में संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं 128 के अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो इनकी हम ग्रुपिंग करेंगे, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 ये। लेकिन ये देखिए हमने ग्रुपिंग कर ली है, लेकिन बात ध्यान देने वाली ये है कि हमें समान संख्याओं की, 3 समान संख्याओं की ग्रुपिंग करनी थी, लेकिन ये एक अंक, एक संख्या यहाँ पर रह गई है जिसकी ग्रुपिंग नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अंक एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, ये जो हमारा अंक है ये ग्रुपिंग से बाहर है, तो इसलिए हम लिखेंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि 128 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। यदि कोई भी अंक ग्रुपिंग से बाहर रह जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि वो संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हमें ये बात लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, अतः 128 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो देखिए आज मैंने आपको संख्याएं कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, इस बारे में मैंने आपको समझाया, उसका तरीका समझाया, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाया गया प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।